स्वामी जी प्लीज मेरी आई को बचा लीजिए। थैंक यू भगवान जी, तब तो सब प्लान के हिसाब से ही जा रहा है। शक्कू, ये स्वामी अचानक रोशनी की तरफ से कैसे बोलने लगा है और ये कैसा उपाय बता रहा है? भाई स्वामी जी पे शक नहीं करते, उन्होंने एडवांस नोटिस दे दिया है ना, तुम थोड़ा केयरफुल रहेंगे। तेरी जिंदगी का सवाल है आई। बिल्कुल शक मत कर, वरना बात और बिगड़ जाएगी। कहीं कुछ खराब ना हो जाए, परेशानी बढ़ जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, ने मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। एक मिनट, ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं दक्षिणा का स्वार्थी नहीं हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। विवाहित जोड़ियों को सदैव एक साथ रखना। सौभाग्यवती भव। एक आखिरी बात, तुम्हारी सास तुम पर बहुत ज्यादा शक करती, परंतु हर शक का एक ही निवारण है, सत्य। सत्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। ये क्या? नहीं, रात को इतना सारा खाना वापस? क्यों रे साइली, तेरे मायके से आ रहे हैं क्या दावत के लिए सारे लोग? नहीं काकू, मेरे घर वाले नहीं आ रहे। ये सब मैंने सचिन की पसंद का बनाया है। वो क्या है ना, पिछले कुछ दिनों में इतना सब कुछ हुआ, वो शांति से खाना भी नहीं खा पाया। ऊपर से वो औरत की जान बचाई, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी। हो समझ लो, सब समझे। तेरे पति की महानता की कहानी मुझे मत सुना। वो पता है मुझे पहले से। काम काज कुछ नहीं, बस हीरोगिरी करता फिरता है वो। छोड़ छोड़, उसकी बातें छोड़। क्या मैं बैठ गई यहाँ बात करते हुए, मुझे सोना है, पानी लाके दे। एक घर जहां प्यार है पर समझ नहीं, एक रिश्ता जो सवालों में घिरा है और एक डर जो आज चुपचाप दिलों में जगह बना रहा है। उड़ने की आशा में आने वाले एपिसोड में इमोशनल ट्रैक आपको देखने को मिलेगा, जहां पर इमोशंस एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कुछ फैसले सबकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जी हाँ, एपिसोड की शुरुआत होती है तेजस की बेचैनी से। उसे अचानक लगने लगता है कि शायद रोशनी बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। ये ख्याल उसे अंदर तक तोड़ देता है और वो घबरा जाता है। सांसें उसकी भारी हो जाती है और उसके मन में किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता है। वो तुरंत रेणुका से रोशनी के बारे में पूछता है, लेकिन रेणुका उसे दिलासा देने के बजाय उल्टा ताना मार देती है और वो साफ कह देती है कि तेजस को अब अपनी पत्नी की चिंता छोड़ देनी चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। रेणुका की ये बात तेजस को और ज्यादा डरा देती है। इसी बीच अचानक बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोशनी बाहर आती है। उसे देखते ही तेजस को जैसे सुकून सा मिल जाता है। एक पल में उसे एहसास हो जाता है कि रोशनी उसके लिए कितनी जरूरी है और उसके बिना वो अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा खाली महसूस करेगा। वो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती है। दूसरी तरफ जूही अपने ही मन के सवालों में उलझी हुई हैं। भाई अरुण का प्रपोजल उसके सामने है, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही कि सही फैसला क्या है। पहले ही वो अरुण के परिवार को अपने घर बुलाने की बात कर चुकी हैं, ताकि दोनों परिवार एक दूसरे को समझ सकें। साइली भी जूही को समझा रही होती है और समझती हैं उसे कि ये मुलाकात शायद उसकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगी, सही एंगल देगी। जूही सुनती तो है, लेकिन उसका दिल सब कुछ कंफ्यूज हो चुका होता है। वहीं रिया अपने पति कृष्ण के भविष्य को लेकर पूरी तरह डरी हुई होती है और डटी हुई होती है। पूरा भरोसा है उसे कि अगर मेहनत और हौसला साथ हो तो कृष्णा एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ा हो जाएगा। कृष्णा अभी भी डरता हुआ नजर आता है और उसे लगता है कि वो फिर से फेल हो जाएगा, लेकिन रिया उसका हौसला नहीं टूटने देती। वो साफ कह देती है कि वो किसी और के सहारे नहीं देने देगी उसे, और बल्कि अपनी मेहनत में आगे बढ़ेगी। रात होते होते सचिन, आकाश और तेजस छत पर इकट्ठा हो जाते हैं और तीनों अपने अपने रिश्तों की परेशानियों पर बात कर रहे होते हैं। शराब के साथ दिल की बातें भी बाहर आने लगती हैं। तेजस कबूल करता है कि उसे डर है कि अगर उसने रोशनी को वक्त और रिस्पेक्ट और प्यार नहीं दिया तो एक दिन वो सच में उसे छोड़कर चली जाएगी। ये डर उसके अंदर घर कर जाता है। उधर रिया और साइली भी आपस में दिल की बात शेयर कर रही होती है एक दूसरे से। दोनों को लगता है कि उनकी जो फीलिंग्स हैं उसको कोई समझ नहीं रहा, बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है उन्हें और उन्हें अंदर से कमजोर कर रहा है वो बात। साइली साफ कह देती है कि जूही को सचिन की जो स्ट्रिक्टनेस है और गुस्सा है उसे सजा नहीं मिलने वाली है और सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगले दिन माहौल फिर बिगड़ जाता है जब सचिन छोटी सी बात पर साइली पर गुस्सा कर बैठता है। उसका तेज लहजा और साइली को तोड़ देता है। वो चुप हो जाती है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से हर्ट हो जाती है। ये गुस्सा उसके रिश्ते में एक और दरार डाल देता है। इसी बीच तेजस एक डरावना सपना देखता है। सपने में वो देखता है कि रोशनी किसी और के साथ खुश है और उसे छोड़कर जा चुकी है। नींद में जागते ही तेजस को झटका लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने अब कुछ भी खुद से नहीं बदलाया और खुद को नहीं चेंज किया तो ये सपना सच हो जाएगा किसी दिन। उसी दिन रेणुका एक और मांग रखती है सबके सामने कि रोशनी को फैमिली बिजनेस से दूर रखा जाए।
जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो गुस्से में खुद को और सबसे अलग मानने लग जाती है और वादा करती है कि अब वो तेजस और रोशनी की जिंदगी में दखल नहीं देगी। वहीं एंड हो जाता है एपिसोड का, जहां तेजस अब समझ चुका है कि प्यार को संभालना जरूरी है, वरना वो हाथ से फिसल जाता है। जूही अब भी फैसले के मोड़ पर खड़ी है। रिश्ते हैं, सवाल हैं और जवाब अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि कौन बदल जाएगा और कौन टूटेगा और कौन अपनी जिंदगी को नई उड़ान देगा। तो आप कहीं ना जाएं। उड़ने की आशा की ये कहानी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आगे की डिटेल्स के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, टेलीटेशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।